नमस्कार, नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज में आपका सभी का स्वागत है। आज का मुद्दा है कांग्रेस और बीजेपी। तो कांग्रेस की भी बात करेंगे और हम बीजेपी की भी बात करेंगे। इन दोनों की बातें हम आपसे आज करेंगे। कांग्रेस से शुरू करते हैं। जैसे कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन जो बना था, उसमें बहुत से नेताओं का हाथ था और इसकी पहल जो थी वो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुरुआत की थी कि इंडिया गठबंधन बनाए जाएंगे रणनीति के तहत। तो अब मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब एक सोची समझी चाल थी कांग्रेस की। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन जो था उसको नीतीश कुमार जी ने ही बनाया था। नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष न बनाना ये एक रणनीति था। नीतीश कुमार जी के चेहरे को बुरा दिखाना ये भी एक रणनीति था। उसके लिए भला बुरा कहना ये भी एक रणनीति था और रणनीति के तहत ही नीतीश कुमार जी को बीजेपी में सम्मिलित कराया गया। क्योंकि हालांकि वो जाना नहीं चाहते थे, उसके बावजूद भी कांग्रेस की बातों में आकर कांग्रेस की राजनीतिक के तहत बीजेपी में वो शामिल हो गए, जहां तक मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी का जो कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें हारने के बाद, मतलब ऐसा देश में पहली बार हुआ है, जो नेता हार जाता है वो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी मुस्कुराहट को देखकर ये पता लगाया जा सकता था कि असल खिचड़ी कहाँ है। देखिए, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं और आप भी अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर अगर नीतीश कुमार जी, जैसे उन्होंने बोला कि हम एलियंस और अपनी बड़ी पार्टी से आज शाम 4 बजे बातचीत होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर किसकी सरकार बनेगी इसकी बात होगी। फिलहाल अभी तक के जानकारी के अनुसार तो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, सभी लोगों को मिलाकर। खुद तो 238 या 39 सीट जीते हैं, लेकिन मिलाकर के अगर नीतीश कुमार जी और एक और पार्टी है, अगर ये दोनों अगर कांग्रेस को समर्थन कर देती है, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? ऑब्वियसली कांग्रेस की बनेगी। तो यह काम जो था एक रणनीति मुझे दिख रही है कि बीजेपी से नीतीश कुमार को कांग्रेस से हटना, बीजेपी में ज्वाइन करना, बीजेपी के साथ ये करना, बीजेपी में मर जाएंगे मिट जाएंगे, ये सब चीजें। और तेजस्वी यादव जी बार बार कह रहे थे कि पहले नीतीश कुमार जी को तो रोक लीजिए, पहले पलटेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें बिहार में हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार जी अंततः बीजेपी में शामिल हो गए। अगर हम मान शामिल हो गए, अगर तो चुनाव जीता और बीजेपी का बहुत खराब प्रदर्शन रहा बिहार में, बहुत ही ज्यादा खराब रहा प्रदर्शन, और ये कांग्रेस और नीतीश कुमार और बीजेपी, ये तीन चेहरे के साथ इस चुनाव को लड़ा गया। और अब मुझे लगता है कि अगर बीजेपी को, अगर नीतीश कुमार जी सपोर्ट नहीं करते हैं और अगर वो कांग्रेस को कर देते हैं, तो वो सब तो कांग्रेस सरकार बना लेगी। निर्दलीय पप्पू यादव भी कांग्रेस को ही सपोर्ट करेगी, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। और जब भी सपोर्ट करेगी तो लालू यादव जी को सपोर्ट कर देगा, और तेजस्वी यादव जी अगर बोलेंगे तो वह कांग्रेस को सपोर्ट कर देगा। और ऐसे कुछ निर्दलीय और भी है, अगर इनको भी अगर कहा जाए, और वो कहेंगे ही, तो ये भी उनको सपोर्ट कर सकते। अगर कर देते हैं तो भारत में कि इतिहास में यह पहली गवर्नमेंट बनेगी इस तरीके के राजनीतिक और फॉर्मूले के साथ। जैसे कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया कि ईडी, सीबी, बीडीआई, जो भी है बड़े तंत्र, जो सरकारी तंत्र, जो पुलिस अधीक्षक है, उनके साथ ये मनमर्जी काम करता था, जिसको उठाकर जेल में बंद कर दो, जिसको उठाकर ये बंद कर दो। तो यह नेता के सामने में ये चरित्र, सच में ये फिल्म चल रहा था कि अगर मोदी जी आ गए तो संविधान नहीं बचेगा, ये हमको उठाकर बंद कर देगा, ये कर। तो ये सारे विपक्षी एक गोल बंद हुए, और जब गोल बंद हुए, सब के सब जब गोल बंद हुए, तो एक रणनीति फिट की गई इंडिया गठबंधन बनाने की, और इसकी शुरुआत नीतीश कुमार जी ने ही की थी। ये बात बार बार बता रहा हूं, आप लोग भूलिए मत। क्या पता यह एक रणनीति हो, नीतीश कुमार जी को कांग्रेस छोड़कर आना, आरजेडी छोड़कर आना, और अब वापसी होना, ये भी एक रणनीति थी। अगर होती है तो राहुल गांधी जी के मुस्कुराहट के पीछे कहीं यही राज तो नहीं है कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है? हमें तो लगता है यही राज है। और बीजेपी
जिन मुद्दों पे चुनाव वो लड़ रहे थे वो मुद्दा काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो शायद ये दुर्दशा न होता, उनको 2019 के तरह जीत दर्ज होता, लेकिन ऐसा दर्ज हुआ नहीं। जैसे कि राम मंदिर का एक मुद्दा था और एक मुद्दा चुनाव लेट से कराना भी हो सकता है, जैसा मेरा अनुमान है। और राम मंदिर के नाम पर जो वोट मांगा गया, मतलब कि नीतीश और हर चरण में नरेंद्र मोदी जी का जो चाल था वो बदलते चला गया। पहले चरण, दूसरा चरण, पांचवा चरण, छठा चरण, तो अंतिम चरण में मोदी जी 48 घंटे के लिए एकांत में चले गए। यानी कि उस समय चुनाव होना था लास्ट चरण का, तो लोगों को ये मैसेज देना चाह रहे थे कि भाई हम हिंदुत्व के लिए ही जी रहे हैं और हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं और आप हमें वोट दीजिए। ये उनका ये मकसद था साफ साफ। लेकिन जनता ने इस चीज को भी नकार दिया। यानी जनता को सिर्फ रोजगार की बात चाहिए, महंगाई की बात चाहिए। आप गैस की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, आप रोजगार की बात नहीं करते, ये सब चीजें। और आप सबको हिंदू और हिंदू का धर्म पाठ पढ़ा रहे हैं, महात्मा गांधी की बात पढ़ा रहे थे, विवेकानंद की बात पढ़ा रहे थे, आप भगवान बुद्ध की बात बता रहे थे, ये सारी चीजें आप बता रहे थे। और जनता को ये चीज पसंद नहीं था। जनता को चाहिए था विकास, बिजली, पानी, राशन, फाशन, ये सब चीजें था। आपने 2-2 हजार, 4-4 हजार करके लोगों को दिया, फिर भी आपने बंद कर दी। ऐसी बहुत चीजें थी। और कांग्रेस ने कहा कि लक्ष्मी योजना 1 लाख खटाखट वो मिलेंगे, देंगे, मतलब इस तरीके का हुआ। तो लोग कांग्रेस की बात को सुना कि भाई पक्की नौकरी होगी और 1 लाख रुपया हर दीदी को मिलेगा, लक्ष्मी योजना मिलेगा, रक्षाबंधन, ऐसी बहुत सारी चीजों का उन्होंने वादा किया। तो इन सब चीज को देखकर भी उनको वोट मिला। जैसे पूरे स्टेट में देख लीजिए आप, जैसे मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश यादव जी अपने दम पे एक चुनाव भी नहीं जीत पाए और ये देखिए ये चुनाव जीत गए। तो देखिए आज का किंग मेकर है अखिलेश यादव यूपी में। तो भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुई जरूर है। राजनीति, इसी को राजनीति कहते हैं। और अब देखिए कि आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है कांग्रेस की और बीजेपी की भी होगी कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी। फिलहाल अभी तक के हिसाब से तो नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर इसी में तोड़ जोड़ का अगर खेल चलता है तो कांग्रेस सरकार बना लेगी। और अगर कांग्रेस सरकार बनाएगी तो अगले महीने 1 तारीख को खटाखट जो बोले थे वो पैसा लक्ष्मी योजना में हर दीदी को मिलेगी और हर पक्की नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कांग्रेस का जी वादा है, इस वादे पे वो काम करेंगे। और मोदी जी ने जिस वादे पे लेकर काम किया, जिस वादे को लेकर वोट मांगा, तो उस पे लोगों ने इनको नकार दिया, मतलब नहीं, इंटरेस्टेड नहीं लिया लोगों ने। तभी तो आज ये दशा हो गई। उसके बावजूद भी अगर सरकार बन जाती है बीजेपी की तो वह रोजगार पे बात करे, महंगाई पे बात करे और जन मुद्दों पे बात करे और समाज के लिए बात करे तो ज़्यादा बेहतर है। अब वो पुनः हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ना करे, क्योंकि अब उनको ये चीज़ें नहीं चाहिए, उनको चाहिए विकास। तो मोदी जी को हारने का यही एक मंत्र था जो कांग्रेस ने खेला। अब जैसे कांग्रेस का एक सीट था अमेठी, जैसे स्मृति ईरानी हार गई और कांग्रेस का ड्राइवर यानी कि पीए सीए जो भी होता है वो चुनाव जीत गया। तो किस समय में आपने राहुल गांधी को हराया था तो आज आपको उसने हरा दिया। मतलब कि कुल मिलाकर कांग्रेस बहुत अच्छे प्रदर्शन में रही, वो खुद अकेले या फिर सभी गठबंधन के साथ बहुत अच्छे प्रदर्शन में। अब अंतिम खेल नीतीश कुमार जी पे टिका हुआ है, कांग्रेस का अंतिम खेल। अगर कांग्रेस की ये रणनीति थी नीतीश कुमार जी को बीजेपी में जाना, अगर वह रियल रणनीति थी तो मेरा ये दावा है कि नीतीश कुमार जी वापस कांग्रेस में आएंगे जरूर। और अगर नीतीश कुमार जी को अगर ये मौका मिलता है मुख्य प्रधानमंत्री बनने का तो हम सब बिहार वासियों का ये उनसे आग्रह है कि आप इस पद को ले ले, क्योंकि बिहार ने इतिहास रचा है। तो इस बार भी इतिहास रचे कि बिहार का एक प्रधानमंत्री बने और आप जो चीज मोदी जी से मांग रहे से विशेष राज्य का दर्जा, और आप अपने राज्य के लिए अंतिम पारी जो आप खेलना चाह रहे हैं, अंतिम पारी आप अगर खेल रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो आप
कांग्रेस का ये बात एक्सेप्ट करें और आप कांग्रेस को सपोर्ट करें, और आपको अगर ये पेश की जाती है कि प्रधानमंत्री आप बनेंगे, तो आप खुशी खुशी प्रधानमंत्री पद का कुर्सी पे बैठे और आप बिहार के लिए काम करें। बस अंत में आपसे यही है, आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। अगर कांग्रेस की रणनीति के तहत अगर आप बीजेपी गए थे, तो आप भी उसी रणनीति के तहत आप चुपचाप कांग्रेस ज्वाइन करें और आप प्रधानमंत्री बने, और आप इस देश का, इस बिहार का विकास कर, लाखों हजारों करोड़ों बिहार वासी आप पे टकटकी लगा के रखे, नजरें गना के रखे, बुला दीजिए दुश्मनी सब कुछ, बस बिहार के हित के लिए आप प्रधानमंत्री पद का सम्मान करें और आप प्रधानमंत्री बने और इस देश का विकास करें और आप बिहार का विकास जरूर करें। तो दोस्तों, ये नीतीश कुमार जी के लिए हमारा एक प्रेम भरा संदेश है, और आप इस संदेश को नीतीश कुमार जी तक पहुंचा दीजिए। जो भी कार्यकर्ता है कांग्रेस के, नीतीश कुमार जी के, पप्पू यादव जी के, कांग्रेस के, सब लोगों से निवेदन है कि ये वीडियो उन तक पहुंचा दीजिए, ताकि इस देश में एक नया इतिहास लिखा जाए बिहार, और उसका नाम हो बिहार। बिहार का पहला प्रधानमंत्री बने तो वो नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार जी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो समझो बिहार का कल्याण हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है मैंने कुछ गलती बोल दिया हो तो इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए अच्छा बोला हूं और कांग्रेस के लिए भी अच्छा बोला हूं। अगर कांग्रेस की ये रणनीति थी बीजेपी में जाना, तो समझो वो मिशन सफल रहा, और आप पुनः कांग्रेस ज्वाइन करके आप केंद्र में सरकार बनाएं, और हम सब का ये सोच है कि आप प्रधानमंत्री बने और आप बिहार का विकास करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।